जय हिंद, जय विज्ञान बच्चों। आज अपन करेंगे न्यू चैप्टर अमाइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अपन ने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, और आज अपन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और आज अपन करेंगे न्यू चैप्टर अमाइंस। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे अमाइंस के पीवाईक्यूज। ये अपना नीट 2025 का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो केबी। केबी का ऑर्डर अपन को बताना। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, केबी का ऑर्डर अपन को बताना। ठीक है, केबी का ऑर्डर बताएंगे। देख लेते हैं अपने पास क्या क्या अवेलेबल है। अपने पास अवेलेबल है एन इथाइल इथेनामाइन अवेलेबल है अपन को। ठीक है, और फिर अपन को इथेनामाइन, इथेनामाइन भी अपन को गिवन हुआ है। फिर एन मिथिल एनिलीन भी गिवन है, और फिर अपने पास गिवन है बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन भी अपन को गिवन है। ठीक है, अपन को ये सब गिवन है। अपन को इसमें बेसिक का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले बेसिक के लिए अपन को पता होना चाहिए, हमेशा हमेशा ये बात पता होना चाहिए कि लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड लोन पेयर मोर, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा होते हैं बेसिक केबी में एज कंपेयर टू डी लोकलाइज लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज लोन पेयर से। ठीक है, तो अपन एक एक करके सारे बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं भाई। इथेनामाइन, अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। एक अपने पास है इथेनामाइन, एक अपने पास ऑप्शन है, एक अपने मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। तो एक अपने पास ऑप्शन है एनिलीन है, उस पर एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है, एन मिथाइल एनिलीन भी अपने पास है। फिर बेंजाइल अमाइन भी अपने पास है, बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन कैसा होता है, बेंजीन अमाइन अपना होता है रिंग पर NH2। फोर्थ एन एन इथाइल इथेनामाइन, तो ये अपना क्या हो गया भाई, ये अपना हो गया C2H5N, फिर C2H5, ये 2 डिग्री वाला हो गया। अब अपन को इसमें अपन को केबी का ऑर्डर बताना है। केबी का ऑर्डर में हमेशा ध्यान दो, लोकलाइज वाले पहले आएंगे, फिर डी लोकलाइज वाले आएंगे। तो ये दोनों जो सेकंड और थर्ड है, ये अपने पास है डी लोकलाइज लोन पेयर। ये क्या है अपने पास, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। डी लोकलाइज लोन पेयर है, उसमें एक एक्स्ट्रा प्लस आई लग रहा है, एक्स्ट्रा प्लस आई लग रहा है। तो केबी के लिए आपको बता दें, केबी का जो ऑर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ERG, और EDG के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EWG का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EWG का। ठीक है, तो ये दोनों। फिर इसके बाद आप देखो ये 2 डिग्री अमाइन है, और फिर ये वाला है अपने पास 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन और ये 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, तो अब अपन बताएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा अपना ये एन, क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। फिर अपना होगा भाई, फिर अपना होगा इथेनामाइन। ये अपने पास क्या है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। लोकलाइज इसमें, तो इसमें भी क्या है भाई अपने पास, इसमें अपने पास है लोकलाइज्ड लोन पेयर, इसमें भी लोकलाइज लोन पेयर, और फिर अपने पास है एन मिथाइल। तो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अपन को एन मिथाइल एनिलीन और बेंजाइल, यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इससे ग्रेटर होगा। बेसिकली क्या ऑर्डर बन के आएगा, फोर्थ वाला केबी में, केबी में फोर्थ वाला सबसे बढ़िया, फोर्थ वाला सबसे बढ़िया। फिर अपना है फर्स्ट वाला, फिर अपना है सेकंड वाला, और फिर अपना है थर्ड वाला। तो ये अपना, तो यही ऑर्डर बन रहा है, ये पहले फिर ये फिर मिथाइल अमाइन। तो फर्स्ट इज डी ऑप्शन, फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। आपको बस केबी के लिए याद रखना चाहिए, ये ERG ग्रुप केबी का ऑर्डर बढ़ाते हैं, EWG ग्रुप केबी का ऑर्डर कम करते हैं। केबी में लोकलाइज लोन पेयर होंगे तो ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू डी लोकलाइज लोन पेयर, और इसको अपन बोलते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस, इसको बोलते हैं अपन एरोमेटिक अमाइंस। तो अपना एरोमेटिक अमाइंस बाद में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में नहीं जाए, बट गिव पॉजिटिव कार्बन अमाइन टेस्ट। पॉजिटिव कार्बन अमाइन टेस्ट, कार्बन अमाइन टेस्ट को अपन बोलते हैं आइसो साइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। अब ये कौन देता है, ये देता है 1 डिग्री अमाइन,
1 डिग्री अमाइड भी ले लो और 1 डिग्री अमाइन भी ले लो, ठीक है, दोनों देते हैं, 1 डिग्री अमाइड 1 डिग्री अमाइन कोई भी ले लो। द कंपाउंड दैट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ना जाए, तो देखो भाई ये 1 डिग्री एन मिथाइल एनिलीन, पेरिडीन भी है, पेरिडीन एनिलीन, ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है, ट्राई इथाइल अमाइन। तो अपने पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अपने पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, अपन इसको बनाए तो ये यहाँ पे कैसा बनेगा, एन पे में लगेगा अपना मिथाइल CH3 और एनिलीन ये, फिर ट्राई इथाइल अमाइन, तो ट्राई में बनेगा C2H5 एन C2H 3 डिग्री C2H5। तो भाई पेरिडीन, पेरिडीन आपको पता है कैसा बनेगा, पेरिडीन बनेगा अपना, पेरिडीन बनेगा ऐसा, फोर्थ वन अपना बनेगा एनिलीन, फोर्थ बनेगा ऐसा एनिलीन। तो एनिलीन अपन को फ्रीडल क्राफ्ट वाला नहीं देता, एनिलीन अपन को नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे फ्रीडल क्राफ्ट के लिए, फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस लुईस एसिड, एनहाइड्रस लुईस एसिड में जैसे AlCl3 ले लिया आपने, AlCl3 ले लिया, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, ये दोनों आपस में, ये क्योंकि ये बेसिक है, ये बेसिक लोन पे रहे तो लोन पे डोनेट करता है, लोन पे रहे तो लोन पे डोनेट करता है, ये बेसिक हो गया और ये हो गया एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे हो जाती है अपनी एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाता है अपना एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है अपना एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, एज कम्पेयर टू अपन को जो कराना है वो नहीं होता, ESR नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो फोर्थ अपना सही आंसर होगा। और 1 डिग्री अमाइन, तो कार्बल अमाइन ओनली, ओनली कौन देता है 1 डिग्री अमाइड या 1 डिग्री अमाइन, तो ये 1 डिग्री है, ये वाला भी नहीं है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये वाला भी अपना 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री में ये वाला अपना देगा। कार्बन अमाइन टेस्ट तो देगा पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो कर लेता है एसिड बेस रिएक्शन किसके साथ, लुईस एसिड हो गया अपना, और अपने पास क्या हो गया, और अपने पास हो गया एनिलीन। तो बेस और एसिड में रिएक्शन हो जाती है, NH2 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर डोनेट करता है, ये बिहेव करता है किसकी तरह, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, दोनों में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। जब भी एसिड बेस आ जाए तो सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन वही होती है, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा इसमें। इनकरेक्ट अपन को बताना है, इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो आप इनकरेक्ट में ध्यान दो, अपन को बताना कौन सा नहीं बनाएगा। तो CH3 COO Cl H2O के साथ कराओगे तो एसिड बनेगा, तो ये तो सही रिएक्शन है, ये सही रिएक्शन है, ऐसा पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आपने CrO3 ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज्ड करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा, तो फिर अपना क्या बन गया OH का, अपना बन गया COOH, OH का क्या बन गया COOH बन गया, ठीक है, ये भी सही है, फेयर रिएक्शन है, ये भी सही है, अपन को इनकरेक्ट बताना है। फिर अपन आ जाते हैं OH को KMnO4, OH को KMnO4 आएगा तो एसिड बनाएगा ही बनाएगा, तो ये भी सही है, क्योंकि ये भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर इसमें अगर अपन देखें फोर्थ में, जब अपने पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब अपने पास क्या है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो क्या करेगा, वो करेगा अपना इसको, ये गलत है, ये नहीं बनाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये C+O NH2 को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो ये पूरा इसको उड़ा देगा, पूरा इसको उड़ा देगा, यानी अमाइड से बनाएगा क्या, अमाइड से बनाएगा वो, अमाइड से बनाएगा अपना अमाइन, क्या बनाएगा अमाइड से अमाइन बनाएगा। तो ये वाला अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा अपना कौन सा, इसका आंसर होगा अपना फोर्थ वाला, फोर्थ वाला इसका अपना आंसर होगा। फिर मल्टीपल स्टेप की रिएक्शन है, वो भी अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, बच्चे से बहुत घबराते हैं पर बाकी इसमें कुछ होता नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। अपन करते हैं चलो, है ना, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अपन को I को हटाना है, I को हटाया आपने तो क्या बना लिया CH3 CH2 फिर अपन ने लगा लिया यहाँ पे क्या Cn, ठीक है भाई Cn लगा लिया, है ना। अब अपन को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है,
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे आप, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में इसका क्या बना दोगे आप, CH3 CH2, फिर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में CH2, और फिर इसका बन जाएगा अमाइड, अमाइड बन जाएगा बी एज अ बी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कराना है यहाँ पे NaOH Br2 के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन करानी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये रिएक्शन आपको करानी है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये अपना क्या करेगा, बेसिकली इसको पूरे को उड़ा देगा और इन दोनों को जोड़ देगा, तो इसको अपन बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो फिर अपना जो रिएक्शन बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 NH2, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट है, अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा भाई ये फर्स्ट वाला प्रोपाइल अमाइन, इसको बोलेंगे 3 कार्बन है तो प्रोपाइल और 1 NH2 लग रहा है तो अमाइन, प्रोपाइल अमाइन इज दी राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, प्रोपाइल अमाइन होगा। ठीक है, फिर अपना है गिवन बिलो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, अगर आपको पूरे मैकेनिज्म पता तो आप बहुत इजीली कर दोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में अपन को ध्यान देना है कि भाई एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, राइट ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्या रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, गैब्रियल सिंथेसिस में भी एनिलीन नहीं बनेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें भी अपने पास क्या बनता है, एलिफेटिक अमाइन ही बनता है। क्या बनता है, एलिफेटिक अमाइन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो अपन बोलेंगे भाई स्टेटमेंट 1 बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, स्टेटमेंट 1 भी राइट है। और गैब्रियल थैलेमाइड में अपन सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस का सिंथेसिस करा पाते हैं, तो फिर यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस अपने नहीं बनेंगे। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। लीस्ट बेसिक बताना अपन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, मणिपुर वाला पेपर वैसे भी उस टाइम बहुत अच्छा पेपर हुआ था, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक बताना। ठीक है, आप बात करें सबसे ज्यादा बेसिक तो ये होगा, इसको तो आप जानते हो ही से, इसको बोलते हैं ग्वानिडीन, ग्वानिडीन। ठीक है भाई, फिर उसके बाद जो अपना बेसिक में होता खराब कौन है, बेसिक में जो सबसे लीस्ट बेसिक होता है ना, लीस्ट बेसिक जो सबसे होता है वो होता है अमाइड, वो होता है अमाइड। और अमाइड से भी ज्यादा लीस्ट, मोर देन लीस्ट बेसिक देन अमाइन इज ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये जल्दी इसके लोन पर विड्रॉ करेगा, तो सबसे लीस्ट बेसिक होता है ये वाला, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन वाला सबसे लीस्ट बेसिक होगा, सबसे लीस्ट बेसिक होगा। सबसे अच्छा डी होता, अगर सबसे अच्छा पूछा जाता तो डी होता, क्योंकि वो बाइनरी है। सबसे खराब पूछा गया तो वो ए होगा, तो कार्बोकेटाइन अगर बना है इनके पास तो सबसे लीस्ट बेसिक होगा। तो अपना सबसे लीस्ट कौन सा होगा, ए वाला, ए वाला अपना होगा। फिर बी वाला होता है अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन कौन नहीं देगा अगर अपन मल्टीपल रिएक्शन कराएंगे तो। ठीक है, अपन इसका रिडक्शन कराते हैं, ये आपको पता है, ये अपना होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस कराना है तो ये डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे अपन को, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 2 H2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 H2 देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का जब आप H2 दोगे तो अपने पास बनेगा क्या, अपने पास बनेगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन बनेगा। HBD रिएक्शन कराएंगे, HBD रिएक्शन, तो C डबल बॉन्ड O को उड़ा देगा, तो क्या बनेगा, यहाँ भी 1 डिग्री बनेगा। इसमें भी अपन डबल बॉन्ड O को ही सिर्फ इसको उड़ाएंगे, O को, तो अपने पास क्या बनेगा, तो इसमें भी अपने पास यही बनेगा। ठीक है, बस फाइनली ये जो देखो NC एक ऐसा मेथड है जिसमें 2 डिग्री अमाइन बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाएंगे भाई, वो बनाएंगे अपना यहाँ पे N, यहाँ पे C कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे C कर ले, तो यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ेगा, फाइनली क्या कर लेगा भाई, वो फाइनली अपना ऐसा बन जाएगा। फाइनली अपना कैसा बन जाएगा, फाइनली अपना बन जाएगा वो, फाइनली अपना बनेगा ये
यहाँ पर 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि बीच में आ गया ना, दोनों साइड उसके कार्बन हो गए, दोनों साइड कार्बन, ऐसा दोनों साइड कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा है आइसोसाइनाइड से। अगर आपको बनाना है अपन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये 2 डिग्री देगा, तो ये 1 डिग्री नहीं देगा, प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 2 वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकेंडरी बनाना है तो सबसे अच्छा मेथड यही होता है, अच्छा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट लो और उसके साथ आइसोसाइनाइड लो, तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा, 2 डिग्री अमाइन बनेगा। 1 डिग्री बनाने के तो काफी मेथड है, 2 डिग्री के बहुत कम मेथड है, ठीक है। मस्ट मल्टीपल सीक्वेंस में रिएक्शन है, ठीक है भाई। नीट 2022 का क्वेश्चन है, फेज 2 का। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में हो रहा है, अपन को बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बता देंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले में अपन को दिया, तो आपको मैं बताऊं इसको कैसे लिखते हैं। ये एनहाइड्राइड है, इसको लिखते हैं कैसे अपन, इसको लिखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, इसको दे दो नेगेटिव, इसको दे दो पॉजिटिव। यहाँ से जब H निकलेगा तो इसके पास आएगा क्या, नेगेटिव, और H जाएगा पॉजिटिव। तो H जो जाएगा पॉजिटिव वाला वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा इसके पास, और ये लगेगा उसको। तो अपना क्या हो जाएगा भाई, अपना यहाँ पे अपन को लगाना पड़ेगा NHC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या लगाना पड़ेगा अपन को CH3 लगा दिया, ठीक है। अब अपनी रिएक्शन करा दी भाई किसके साथ, अपन को पिरीडीन है। अपन को अगला बोला गया भाई कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराना है। वैसे भी अपन देखेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, वो इसका बेसिकली क्या आंसर आएगा। वैसा ESR यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ESR की कहीं रिएक्शन हो नहीं रही, ये डबल बॉन्ड O को हटा देगा। बेसिकली बना ही लेते हैं अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड क्या करेगा, इसको हटाएगा, इसको यहाँ से हटा देगा, तो ये फाइनली क्या बनेगा, ये फाइनली बनेगा अपना यहाँ पर NHCH2 CH3 बनेगा, ठीक है। ये बन गया अपना। फिर उसके बाद फाइनली आप ध्यान देना, फाइनली तो अपना ये वाला दिख ही रहा है आपको, तो अपना क्या बनेगा, फोर्थ इज द आंसर, 4th नंबर का आंसर होगा। अपन ने पहले क्या किया, एनहाइड्राइड की सब्स्टिट्यूट किया न्यूक्लियोफाइल का, फिर उसके बाद अपन ने क्या किया भाई, उसके बाद अपन ने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराई, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ रिएक्शन कराई, और रिएक्शन करा के क्या बना दिया अपन ने 2 डिग्री अमाइन, क्या बना 2 डिग्री अमाइन। तो इसका आंसर होगा अपना ये वाला, ठीक है। तो ये वाला अपना आंसर होगा। नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीपल मैथ द कॉलम कराना है, कौन सा रिएजेंट किस में चाहिएगा या कौन सा प्रोडक्ट किस में बनेगा। चालू करते हैं अपन। अभी अपन ने बात करी गैब्रियल थैलेमाइड, तो गैब्रियल थैलेमाइड हमेशा अपन को देता है भाई, कौन सा देगा अपन को, प्राइमरी अमाइन। क्या देगा अपन को, प्राइमरी अमाइन इसमें बनता है, ठीक है। कोलबे रिएक्शन आप जानते हो, कोलबे रिएक्शन अपन ने लिया OH को अपन ने करेंगे भाई किसके साथ, CO2 प्लस NaOH के साथ करेंगे, तो अपन को बनेगा क्या, अपन को बनेगा यहाँ पर OH C डबल OH, तो इसको बोलेंगे और तो सैलिसिलिक एसिड, और तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो भाई ये वाला हो गया सेकेंड का अपने 4 हो गया। विलियमसन ईथर में नाम ही आ रहा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, तो ये 2 बनेगा, और इस वाले में बनेगा अपना 1। इटार्ड क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती है, Cr2O2 बनता है बेंजल्डिहाइड। तो अपन मैच करा लेंगे। गैब्रियल वाले में मतलब A का 3, तो A का 3 इसमें हो रहा है, B का 4 हो रहा है, सही है, B का 4 भी, C का 2 हो रहा है, C का अपने पास 2 सही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही अपना आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही अपना आंसर होगा, क्योंकि वो सबको मैच कर रहा है, ठीक है। आपको अगर चारों भी नहीं आते तो आप 2 ही कर लो, 2 में भी कौन सी फेमस कर लो। एक तो विलियमसन, तो नाम से ईथर सिंथेसिस है, तो ईथर ही बनाएगा। और इटार्ड क्रोमाइल क्लोराइड अपना रिएजेंट होता है, वो क्या करता है, टोलुइन को कन्वर्ट करता है किस में, टोलुइन को कन्वर्ट करता है CrO2 कन्वर्ट करता है किस में, कन्वर्ट करता है बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कोलबे तो बहुत फेमस है ही, सही सैलिक एसिड बनाता है,
ठीक है। तो अगर आपको चारों भी नहीं आते, मैथ द कॉलम का क्वेश्चन आ गया, तो आप 2 भी करोगे तो उसमें भी आंसर क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, मोस्ट 50 to 80% चांस है कि आंसर उसमें मिल जाए, अपन को आंसर उसमें मिल जाए। ठीक है, फिर अपना क्वेश्चन आता है 2 स्टेटमेंट, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद HNO2। ठीक है भाई, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को HO2 के साथ करा रहे हैं। गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्राइमरी करा लो, तो प्राइमरी करा लेते हैं अपन NH2 को, एलिफेटिक अमाइन भी हो गया। HNO2 के साथ करो, तो HNO2 के साथ जो बनता है ना ये N2 पॉजिटिव, ठीक है, और तो ये स्टेबल नहीं बनता, नॉट स्टेबल, सही बात है, स्टेबल नहीं बनेगा। ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किस में, ROH में, एल्कोहल बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, एल्कोहल बनेगा फाइनल में, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ना। तो सही बात है, स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी एरोमेटिक, सेकेंड स्टेटमेंट देखना आप, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबाउट 300 के। तो ये भी पहला तो स्टेटमेंट सही है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विद ये अनस्टेबल, क्योंकि ये अनस्टेबल ही बन रहा है, ये अनस्टेबल ही बन रहा है, सही है। तो ये तो ट्रू है, इसको पहले आप यहाँ लिख ही लो। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं दूसरा पार्ट में ध्यान देंगे। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस है HNO2 के साथ डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, यहां तक भी बात सही है। ठीक है, डाइजोनियम बना दिया, सॉल्ट बना दिया, विच आर स्टेबल इवन, तो ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो सारा काम होता है ना, ये होता है 0 से 5 डिग्री के बीच में, वहां स्टेबल है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया हाई टेम्परेचर पे इवन मोर देन अबव 5 टेम्परेचर, ये क्या हो जाता है, लेस स्टेबल। पहले स्टेबल हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, पहले स्टेबल क्यों हो रहा है, पहले स्टेबल हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, पर लेटर ऑन अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है ना। तो इसका अगर केल्विन में भी देखा जाए तो 273 केल्विन से 277 केल्विन तक ही वो स्टेबल है, उसके बाद वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अपन करेंगे भाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 तो सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये अपना सही स्टेटमेंट है, ये वाला सही है आंसर। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अबव, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। ठीक है भाई, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हिंस आइडेंटिफाई, नीट 2021 का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव सॉलिड विच डिजॉल्व, मतलब जो पानी में डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अल्कलाइन। तो भाई ठीक है, डिजॉल्व का अपन को देखेंगे, डिजॉल्व के लिए बेसिकली वी नीड H, बेसिकली फॉर डिसोल्यूशन वी नीड H, है ना। तो हिंसबर्ग क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये अपना हिंसबर्ग हो गया। ठीक है, अब आप इसकी रिएक्शन कराओगे, इसकी रिएक्शन आप अगर अपन कराएं तो अपन को चाहिए रहेगा 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन से कराएंगे तब भी अपने पास पॉसिबिलिटी है कि क्या बचे अपने पास, तब H बचे, और H बचे फिर वो डिसोल्यूशन कर ले, है ना। तो अपन करते हैं भाई, ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, ये वाला 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री तो देता भी नहीं है, देता भी नहीं, वैसे आंसर हो ही चुका था, पर फिर भी अपन कर लेते हैं NH, यहाँ पे H कर लेते हैं, और यहाँ पे अपन बना लेते हैं सेकेंड CH2 CH3। उसके बाद देखना आप ये निकल गया, तो अपना जो फाइनल बन गया वो क्या बन गया, फाइनल अपना ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर NH CH2 CH3। ठीक है, तो ये अपना ये क्योंकि ये एसिडिक H, अवेलेबिलिटी ऑफ
एसिडिक एच, अवेलेबिलिटी ऑफ एसिडिक एच हुआ तो फिर अपना क्या होगा भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ एसिडिक एच होगा तो ये डिजोल्व होगा अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको हमेशा ये देखना, ये तो डज नॉट गिव, इस पे तो अपन को लिखना चाहिए डज नॉट गिव हेन्सबर्ग टेस्ट। क्यों हेन्सबर्ग टेस्ट नहीं देता? क्योंकि नो अवेलेबिलिटी ऑफ एच, नो अल्फा एच। समझ में आया आपको? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप अगर ऐसे करेंगे अमाइंस का, अमाइंस क्या, अगर आपको पूरा मैकेनिज्म आता है तो बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजीली 2 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन अमाइंस से हर साल आते हैं, नहीं हर साल। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनोइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन। ठीक है भाई, ब्रोमीन के साथ अपन को कराना है, तो अपन बना लेते हैं प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड कैसा बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये बन गया, ये अपना क्या बन गया? प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड को रिएक्ट करा दिया आपने इथेनोइक यानी NaOH। NaOH में आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, C2H5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और ये है ना, और अपन ने करा दिया Br2 के साथ। तो अपने पास क्या बनेगा? बेसिकली ये अपन को रिएक्शन कौन सी दे रहा है भाई? ये दे रहा है अपन को, ये अपन को दे रहा है भाई इथेनोइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही सही, तो ये बेसिकली अपन को NaOH, तो भाई अपन को NaOH के साथ करानी है। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपन बहुत सिंपल लिखें तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास होगा एक तो Na, ये आप देख के पहचान ही लोगे Br2। ठीक है, Br2 होगा तो ये अपन को देगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाली रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है अपना C डबल बॉन्ड, पूरा निकल जाता है और ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो अपन करेंगे इससे, ये अपना प्रोडक्ट बनेगा फाइनली क्या बनेगा? ये अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो अपना क्या बनेगा? इथेनामाइन अपना प्रोडक्ट बनेगा, मिथेनामाइन भी नहीं बनेगा, इथेनामाइन नहीं बनेगा, एक कार्बन कम हो जाता है। बेसिकली हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है? एक कार्बन लेस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन क्या हो गया? चला गया C डबल बॉन्ड O के साथ, ये वाला कार्बन क्या हो गया? चला गया C डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीट 2020 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बन अमाइन टेस्ट। कार्बन अमाइन टेस्ट देता है या तो 1 डिग्री अमाइनो या फिर 1 डिग्री अमाइनो। तो जो 1 डिग्री होगा वो देगा, तो आई थिंक ये पहला वाला ही 1 डिग्री है तो यही देगा, पर बाकियों को भी देख लेते हैं। ये 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला नहीं देता, ये भी 2 डिग्री है नहीं देगा, ये वाला 3 डिग्री है तो ये भी नहीं देगा, तो ये सब नहीं देंगे। हमेशा ध्यान दो, कार्बन अमाइन टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट, और आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? 1 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइड ही देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट, एसिटामाइड को मिथेनामाइन, एसिटामाइड को अपन को कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत इजीली बात बताऊं, इस बार करना भी नहीं पड़ेगा। अमाइड है, एसिटामाइड है, उसको मिथेनामाइन में करना है, मिथेनामाइन में करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अमाइड को अमाइन में सिर्फ कौन कर पाता है कन्वर्जन? अगर नेमिंग रिएक्शन में देखा जाए तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ही कर पाता है। और रिएजेंट क्या लेना पड़ता है अपन को? NaOH प्लस Br2 लेना पड़ता है। ठीक है, 4 NaOH चाहिए रहता है, Br2 चाहिए रहता है, और वो अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देता? अमाइड को कन्वर्ट कर देता है अमाइन में, अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में। Cl कन्वर्ट करता है, Cl का अलग काम है, SnCl2 प्लस H2, वो अलग कन्वर्ट करता है। Cn को CHO में गैब्रियल 1 डिग्री अमाइड बनाता है, कार्बन अमाइन आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ये सारे अलग अलग अपने प्रोडक्ट देते हैं, पर ये वाला जो होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वाला, अमाइड को कन्वर्ट करता है किस में? अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में, अमाइड को कन्वर्ट करता है अमाइन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है अपना, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है अपन को, बेसिक का ऑर्डर मतलब Kb का ऑर्डर बताना है।
Kb का ऑर्डर बताना। Kb का जो ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, प्लस के, यानी ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और माइनस के इनवर्स होता है। ठीक है, तो अपन देख लेंगे भाई ये वाला जो ग्रुप होता है माइनस M लगाता है, ये वाला ग्रुप है प्लस, हाइपर कंजुगेशन बोल लो या फिर प्लस आई बोल लो अभी तो। ठीक है, तो अब अपन बना लेंगे भाई। तो बाकी सारे सेम है, सबके लोन पेयर भी चेक कर लिए, सबके लोन पेयर हैं, तीनों के लोन पेयर जो हैं, तीनों के लोन पेयर जो हैं वो तीनों के लोन पेयर क्या है, तीनों के लोन पेयर हैं डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, तीनों के लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे भाई इसमें जो सबसे अच्छा ऑर्डर होगा केबी का, केबी का सबसे बढ़िया होगा वो थर्ड वाला। फिर अपना होगा, चूंकि ये माइनस वाला लगा रहा है, सबसे वीकेस्ट होगा, सबसे क्या होगा, वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट होगा तो फिर अपना फर्स्ट वाला और फिर अपना टू वाला होगा। तो अपन ऑप्शन को देख लेते हैं, थर्ड वाला सबसे बढ़िया किसमें, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, सी इज दी आंसर। कौन सा आंसर होगा, सी इज दी आंसर। अपन को यही फॉलो कराना है, प्लस वाला जितना रिंग पे लगेगा उतना अच्छा बेस, और जितना माइनस वाला लगेगा उतना घटिया बेस होगा, उतना घटिया बेस। ठीक है, तो अपन को यही चेक करना है किसमें, बेसिक स्ट्रेंथ में, कि एसिडिक में सारा उल्टा हो जाता है, एसिडिक में सारा उल्टा हो जाता है। एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो अपन को एनिलीन नहीं बनाना। एनिलीन अभी आपको होता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेइक ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विद द, तो इसमें अपना एनिलीन नहीं बनता, ये एलोफेट, ये अपना क्या करता है भाई, ये हमेशा एलिफेटिक ही देता है, तो ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन है, तो ये अपनी नेमिंग रिएक्शन है कौन सी, कौन सी, गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गेब्रियल थैलेमाइड में हमेशा क्या होता है, गेब्रियल थैलेमाइड में हमेशा फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक ही बनता है, डज नॉट गिवन बाय एनिलीन, एनिलीन उसको नहीं देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन हो रही है, फॉलोइंग रिएक्शन में अपन को ये वाला पार्ट कर रहे हैं, इज नोन, तो बेंजाइलेशन बोलते हैं इसको, इसको ये क्या, बेंजाइलेशन, बेंजाइलेशन कराने हैं अपन। ठीक है, बेंजाइलेशन में यहाँ पे अपना HCl निकाल लो आप H के साथ, एसिड बेस की रिएक्शन, और इसको जोड़ दो ऐसे। ठीक है, ये अपन ने जोड़ दिया, तो अब आप ध्यान देंगे भाई, अपन ने जोड़ा, तो अब आप ध्यान देंगे इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, इसको एसिटाइलेशन नहीं बोलते, फ्रीडल क्राफ्ट में नहीं बोलते, उसमें ये सार होता है। इसको अपन बोलते हैं परकिन में, परकिन में अपना क्या करना पड़ता है, अपन को कंडेंसेशन करना पड़ता है, H2O निकालना पड़ता है। तो ये अपनी रिएक्शन कौन सी है, अपनी रिएक्शन है शॉर्टन बोमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है अपनी, शॉर्टन बोमन रिएक्शन है अपने लिए, कौन सी रिएक्शन है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ठीक है, वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है। ठीक है, थोड़ा अपन रिडक्शन करते हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है, अपन ने क्या किया भाई, ये नाइट्रोबेंजीन है NO2, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो आप, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ER कर दो, ER करोगे तो आपका बन जाएगा भाई ये यहाँ तक, ये बन जाएगा अपने पास, रिडक्शन कर दिया आपने एसिडिक मीडियम में, तो ये बनेगा। ठीक है, अब आपने स्ट्रांगली कर दिया, एक आप कर दो स्ट्रांगली, वीकली का भी आ जाता है, एक आप करो वीकली, तो वीकली में बनेगा अपने पास क्या, वीकली में अपने पास बनेगा एनिलीन, वीकली में अपने पास बनेगा एनिलीन, और स्ट्रांगली जब आप करोगे तो ये यही बनना था, और इसको अपन थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दें, फ्राइज रीअरेंजमेंट कर दें, तो यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH बन जाएगा। तो स्ट्रांगली एसिडिक में ये बनेगा, वीकली एसिडिक में अपने पास एनिलीन बनेगा। तो अपन आंसर चेक कर लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पे बोला है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में बोला है, किस में बोला है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में बोला है, तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, एनिलीन अपना फाइनल आंसर आएगा। एनिलीन नहीं आएगा अपना आंसर, क्योंकि ये तो वीक वाला है। अपना आंसर कौन सा आएगा, स्ट्रॉन्ग पूछा है अपन से, क्या पूछा, स्ट्रॉन्ग पूछा, वीक तो पूछा नहीं है, तो अपना आएगा पैरा अमीनोफिनॉल, इसको बोलते हैं पैरा अमीनोफिनॉल, क्योंकि ये फिनॉल के पैरा पोजिशन पे क्या लग रहा है, पैरा पोजिशन पे क्या लग रहा है अपना NH2 लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पैरा, इसको बोलेंगे अपन अमीनोफिनॉल, पैरा अमीनोफिनॉल। सेकेंड इज द आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका, सेकेंड अपना आंसर होगा।
अपन को रिएक्शन करानी है बीडीसी की, येलो डाई, तो इसको बोलते हैं अपन, ये वो जो वाली रिएक्शन इसको बोलते हैं अपन डाइजो कपलिंग रिएक्शन। डाइजो कपलिंग रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको? डाइजो कपलिंग रिएक्शन बोलेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था जब लास्ट अपना अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये रिएक्शन आई थी। कोई बात नहीं, यहाँ से अपन एक ये, क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप है। प्लस एम ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो पैरा से एच निकालेंगे, इसके पैरा से एच निकाल के सी एल निकाल लेंगे, तो अपना एक चीज तो बाहर हो ही जाएगा, सी एल बाहर हो गया, सी एल बाहर हो गया, एच सी एल। अब अपन ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और इसको जोड़ देंगे यहाँ पर, तो अपना देखो कैसा बनेगा, वो NH2 तो एज इट इज ही रहेगा, वो NH2 तो वहाँ पे एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर N, फिर डबल बॉन्ड N, और उससे क्या लग रहा है अपना पीएच, थोड़ा अच्छे के लिए ऐसा बना देता है, पीएच लग रहा है, ठीक है। तो अपन मैच करा लेते हैं, मैच कराएं तो पहला तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, क्योंकि NH2 कहाँ चला गया उसका, ये फ्रंट वाला NH2 जो ऊपर लग रहा था वो कहाँ गायब हो गया। दूसरा वाले में भी नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे लगना चाहिए था, यहाँ पे कैसे आएगा, तो ये भी गलत। अब इस थर्ड वाले में देखते हैं अपन, थर्ड वाला बिल्कुल सही है, ये ऊपर बन गया, फिर यहाँ पर अपने ए जो ये वाला ग्रुप लग गया, थर्ड इज द आंसर। अपना क्या होगा? थर्ड आंसर होगा। इसको अपन बोलते हैं क्या? डाइजो कपलिंग रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? इज द डाइजो कपलिंग रिएक्शन। क्या नेम है? डाइजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। फिर अपना आता है अगला, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा प्रोडक्ट अपना बनेगा? तो अपना प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ NO2 है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे ZnNH4Cl है, तो NO2 लेंगे ZnNH4Cl के साथ, तो ये अपन को देता है बीकर मूलिकन टेस्ट। क्या देता है? बीकर मूलिकन टेस्ट। बीकर मूलिकन टेस्ट में अपने पास क्या बनेगा भाई? बीकर मूलिकन टेस्ट में ये माइल्ड अपना क्या होता है भाई? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये अपन को देगा भाई बीच में ये वाला ए वाला प्रोडक्ट अपन को देगा। क्या देगा? माइल्ड है तो ए वाला देगा, स्ट्रॉन्ग होता तो फिर वो देता NH2 बना देता डायरेक्टली, ठीक है। तो वो ऐसा हुआ नहीं, माइल्ड है तो कौन सा बनेगा अपना? नीट 2011 का क्वेश्चन है स्क्रीनिंग का, तो माइल्ड हुआ तो अपना NaOH लगेगा, है ना, माइल्ड है तो NaOH लगेगा। Na अपने पास करना है भाई, वही अभी डाइजो कपलिंग रिएक्शन करी थी, वापस से वही करनी है, डाइजो कपलिंग। सब में लगभग देखो आप सेम फिनोमिना ही लग रहे हैं, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। डाइजो कपलिंग रिएक्शन में ध्यान दें आप, यहाँ पर अपने पास NH2 लग रहा है, NH2 की रिएक्शन अपन को करानी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, क्या बना देता हूँ, ये जो इसका स्ट्रक्चर है NN डाइमिथाइल, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये यहाँ पर है N और 2 मिथाइल लगा दो, तो ये दो अपना स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है भाई। तो NH2 की रिएक्शन आप उससे कराओगे तो ये अपना क्या बनेगा? ये अपना बन जाएगा BDC। तो इसको कैसे बनाना है आपको? ये फिर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब N2 पॉजिटिव को लिखेंगे अपन ऐसे, Cl नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, और इसकी रिएक्शन करानी है इससे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पर अपने पास लगता है। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ये पैरा होता है, ये यहाँ से H को आपको निकालना है, H आपने निकाला, ठीक है भाई। तो अपना क्या हो गया? HCl तो बाहर हो ही गया, HCl बाहर हो गया, पर मेन प्रोडक्ट वो नहीं बना, मेन प्रोडक्ट बनेगा अब अपना क्या, जो अपन को चाहिए, ये बॉन्ड तोड़ना है आपको, ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर एक बॉन्ड बना देना है। तो अब मैं आपके लिए बनाता हूँ, इसमें भी हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल में बना देता हूँ। ये यहाँ पर N, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है, दोनों में CH3 है। फिर इसके बाद आप ध्यान देना, इसके बाद रिंग के बाद यहाँ पर ये वाला ग्रुप लगाना है, ये वाला ग्रुप लगाना है अपन को यहाँ पर, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड N, फिर अपना PH, मतलब इस रिंग को आप बोलना चाहो तो इसको PH भी बोल सकते हैं, बोलना चाहो तो PH भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैच कराते हैं अपन आंसर, ठीक है। तो वैसे भी इस वाले क्वेश्चन में ही ये दो दिख रहे हैं, इसमें ये दो दिख रहे हैं, तो इस फोर्थ इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वन होगा, इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ वन, ठीक है।
अगला अपन करेंगे एसिटामाइड ट्रीटेड विद द फॉलोइंग सेपरेटली, मिथाइलामाइन। एसिटामाइड से मिथाइलामाइन बनाना है। मिथाइलामाइन बनाने का सिर्फ एक ही बढ़िया मेथड है, क्या? एसिटामाइड लिख लो आप, ये एसिटामाइड से आप क्या रिएजेंट लेना है और बन जाए अपना CH3NH2 बन जाए अपना। तो आपको अगर आप यहाँ पे लो तो Cl तो ये काम करता ही नहीं, हॉट कंसनट्रेटेड भी नहीं करेगा। ये अपना पता है ये कौन सी रिएक्शन देता है, HBD हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देगा अपन को, यानी डिग्रेड होगा, इसका C डबल बॉन्ड होगा और क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट अपना ये बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, बहुत ही फेमस रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। अच्छे से इसको याद कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर दोगे अमाइंस के, एटलीस्ट 20% क्वेश्चन तो कर ही दोगे PYQs में, अगर आपको ये दो रिएक्शन आती है तो, ठीक है। अगला मैच द कॉलम। मैच द कॉलम मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर आप दो भी सही कर दोगे तो चांसेस 50% से ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन को सही करने के। फिर भी अपन देख लेते हैं एक एक करके। अपने पास क्या है, मैच फर्स्ट कॉलम को सेकंड से मैच कराना है, ठीक है। तो अपने पास है 1 डिग्री अमाइन, क्या है अपने पास 1 डिग्री अमाइन। अब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कौन देता है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस नहीं कराएगा। फिर KOHCl के साथ अगर अपन कराएं इसको तो वो भी नहीं कराएगा। ये भी अपना गिव वाइट PPT विद अमोनिकल AgNO3 के साथ, और फिर अपन कराएंगे ल्यूकस टेस्ट। तो भाई अब अपन इसमें कौन सी रिएक्शन करा सकते हैं, तो 1 डिग्री अमाइन में अपन कराएंगे ये वाला, ये कार्बल अमाइन टेस्ट दे देगा तो 1 का 2 हो जाएगा। कार्बल अमाइन टेस्ट 1 डिग्री अमाइन ही देता है तो सही है बात। फिर आपको AgNO3 के साथ कराना है, PPT भी बनाना है। तो आपको जब भी ये काम करना पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा एसिडिक H, वेयर दी अवेलेबिलिटी चाहिए अपन को किसकी, एसिडिक H की। और एसिडिक H कहाँ पे होता है, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कार्बन वाले में देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, तो ये अपने बाद देगा PPT Ag के साथ, यहाँ पे क्या होगा ये H हट जाएगा, यहाँ Ag लग जाएगा, ठीक है। फाइनल फिर अपन को देगा भाई हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो हाइड्रोलाइसिस तो ये बढ़िया करेगा। और 5 मिनट में ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है भाई, ल्यूकस रिएजेंट तो 1 ल्यूकस रिएजेंट होता है अपना HCl, कंसनट्रेटेड HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2, और उसको अगर 3 डिग्री ROH के साथ कराते हैं तो इंस्टेंट क्या देता है भाई, वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है। 2 डिग्री ROH के साथ करा देते हैं तो वो 5 मिनट में रिएक्शन देता है, और 1 डिग्री ROH के साथ कराओगे तो 30 मिनट्स लेटर देगा, 30 मिनट्स, ठीक है। तो 2 डिग्री के बाद दे रहा है तो ये वाला अल्कोहल देखो अब 2 डिग्री है तो ये 4th वाला देगा, यानी ये 2 डिग्री है ना। तो अब अपन इसमें कर लेते हैं, वैसे तो ऑप्शन मैच करा ले ऑप्शन, और इसका रीजन भी अगर पूछे तो, इसका रीजन भी अगर पूछे तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फास्टर द रिएक्शन, ठीक है। अपन इसका आंसर मैच करा लेते, फर्स्ट वाले का 2 तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। बी वाले का 3 तो बी वाले का 3 सिर्फ इसमें ही आ रहा है तो C इज द आंसर। और अपन देख लेते हैं आगे भी, C वाले का 1 आ ही रहा है, C वाले का 1 और इसका 4th वाला आ रहा है। तो आप अगर आप 2 भी कर दो तो भी आप बहुत इजीली क्या कर दोगे, मैच द कॉलम, एटलीस्ट 2 मैच द कॉलम आते हैं, 2 मैच द कॉलम अगर आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो बहुत इजीली ये काम कर दोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ लिथियम सेकेंडरी अमाइन, नीट 2007 का कौन सेकेंडरी अमाइन देगा, तो सेकेंडरी अमाइन आपको चाहिए, अगर आपको सेकेंडरी अमाइन चाहिए तो आपको चाहिए रहेगा अपन को क्या, आइसोसाइनाइड चाहिए, मतलब NC चाहिए मिनिमम। तो अपन देख लेते हैं भाई, नाइट्रो इथेन नहीं दे पाएगा, मिथाइल साइनाइड भी नहीं दे पाएगा, और ये अपना आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड की एक बार रिएक्शन भी देख लेते, अगर अपन ने ले लिया R और ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो ये क्या करता है बेसिकली N, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको भी 2 H देने पड़ेंगे,
उसको भी 2H देने पड़ेंगे, इवन तो इसको एक ही H देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा R। तो ये बनाने का बहुत अच्छा मेथड होता है क्या, ये बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को ले लो और 2 डिग्री आइसोसाइनाइड वाला ये काम करता है 2 डिग्री बनाने का, ठीक है। तो ये अपन को क्या देता है भाई, 2 डिग्री अपन को देगा, है ना। फिर उसके बाद ध्यान देंगे अपन, फर्दर ध्यान देंगे विच ऑफ द मोर बेसिक, ज़्यादा बेसिक कौन होगा। ज़्यादा बेसिक में अपन देख लेते हैं। बेसिक के लिए अभी आपको जब इनिशियल पे अपन ने क्वेश्चन किया था तो लोकलाइज्ड लोन पेयर ज़्यादा होते हैं डी लोकलाइज से। बेसिक के लिए थोड़ी बात है। और के बी, बेसिक स्ट्रेंथ को के बी ही बोलते हैं, के बी का ऑर्डर प्लस वाले ग्रुप के ई आर जी और ई डी जी के डायरेक्ट होगा और ई डब्ल्यू जी के इनवर्स होगा। चालू करते हैं। बेंजाइल अमाइन बना लेते हैं अपन। बेंजाइल अमाइन का स्ट्रक्चर ये होता है NH2, ठीक है। ट्राई फिनाइल अमाइन बना लेते हैं। ट्राई फिनाइल अमाइन का ये स्ट्रक्चर होता है। ट्राई फिनाइल अमाइन का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अपना N हो जाएगा N, ठीक है। यहाँ पे अपना N, तो वो इससे भी डीलोकलाइज होगा, इससे भी डीलोकलाइज होगा, इससे भी डीलोकलाइज होगा। पैरा नाइट्रो एनिलीन बना ले अपन, मतलब एनिलीन ही है, उसके पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगाता है, ये भी खराब होगा क्योंकि माइनस है। डाइफिनाइल, डाइफिनाइल वाला बना ले, 2 फिनाइल ग्रुप NH, यहाँ पर ठीक है। तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों में जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, अगर एक बार स्ट्रक्चर बना दिए IUPAC देख के तो डीलोकलाइज अपना लोन पेयर है। तो डीलोकलाइज अगर हो गया अपना लोन पेयर तो ये लेस बेसिक हो गया एज कंपेयर टू लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज वाले ज़्यादा होते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया, बेसिक के लिए अपना आंसर हो गया फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या है, वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, वो लोकलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, लोकलाइज्ड हो जाएगा। मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप आए तो अगर 1-2 अगर आप कर पाओगे तो फिर बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड यील्ड अ कंपाउंड डी। कंपाउंड डी में आप ध्यान दो OH है Cl से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यही बना देते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड Cl। Cl में अब अपने पास NH3 आ गया, तो यहाँ पे अपन 2 कर लेते हैं, एक H, तो ये H इसके साथ निकलेगा, तो यहाँ पे बन गया CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH2, ठीक है भाई। फाइनल में अपने पास बन गया ये वाला, तो ये अपना क्या होता है भाई, ये वापस देगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो इसका रिमूवल करेगा तो CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2, ठीक है। तो अपना क्या आंसर होगा, अपना आंसर होगा ये फोर्थ वाला, और अपना आंसर मैच कर रहा है। तो आपको पहले आंसर नहीं देखना, अगर आपको ऐसे ही आता है तो जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करके आंसर मैच कराना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कौन होगा, और गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं करते हो तो। अगर आता है तो पूरा करना है, नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। वीकली एसिडिक मीडियम, नाइट्रोबेंजीन को वीकली एसिडिक मीडियम में करना है, वापिस से बता देते हैं। NO2, यहाँ पे NO2 है अपना, NO2 को लोगे आप तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन को वीकली, तो इसको वीकली अभी अपन ने पहले पूरा भी किया था, पर अब अपन वीकली एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो वीकली एसिडिक मीडियम में करेंगे तो इसका अपने पास बन जाएगा क्या, एनिलीन। तो इसका आंसर क्या होगा, एनिलीन बनेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रांगली भी पूछ लेता, वो अभी पूछा तो नहीं पर पूछ लेता, स्ट्रांगली भी पूछ लेता एसिडिक, नाइट्रो को कर रहे हो आप एसिडिक में, तो वो क्या बनाता है इसको, वो बनाता है इसको NHOH, जो फाइनली जाके क्या हो जाता, वो फाइनली जाके यहाँ पे लग जाता अपना, यहाँ पे OH ले लो यहाँ पे, या फिर ऐसा करो जैसा लिखा है वैसे ही ले लो, यहाँ पे आप ले लो NH2 और यहाँ पे ले लो OH, ठीक है। पैरा अमाइन
पैरामाइन फिनॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका तो हो गया ये वाला, क्योंकि यहाँ पे पूछा था किसके बारे में, वीकली एसिडिक के बारे में, ठीक है। फर्दर फिर मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो अपन कर लेंगे मल्टी स्टेप में। बढ़िया बात ये होती है कि अगर एक दो भी आ जाए तो थोड़ा सा अपना आंसर मैच कर जाता है। तो वापिस से ये अपन को Cl है और ये Cn है, तो ये हटा कर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, CH3 CH2 Cl लगाना पड़ेगा। फिर NiH2 के साथ कर रहे हैं, जो कि होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको रिड्यूस करके क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके करेगा CH3, फिर यहाँ पे क्या कर देगा भाई CH2, फिर यहाँ पे क्या कर देगा अपना CH2 NH2। और फिर कर रहा ना एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करानी है। तो एनहाइड्राइड के साथ कराओगे तो एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड ये होता है। तो यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ो, तो इसको देना पड़ेगा नेगेटिव, इसको देना पड़ेगा पॉजिटिव। तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ से अपने पास ये H छोड़ेगा, तो H तो जाएगा इसके पास और ये सारा ग्रुप आएगा यहाँ पर। अब आंसर मैच करा लेते हैं अपन। 2 कार्बन आ गया, 2 कार्बन अपन चेक कर लें पहले। इनिशियल पे 3 कार्बन, तो इसका ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, फिर NH है तो अपने पास भी NH बचेगा, और फिर COCH3 है, तो ये अपना COCH3 यहाँ पर आ जाएगा। COCH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो मल्टीपल में अगर आप हो तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजीली क्या होगा, कर दोगे। बच्चे इससे बहुत डरते हैं कि सर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी रिएक्शन आती है, पर अगर आप ऐसे एक एक करोगे और आपको रिएजेंट पता है कौन क्या करता है, तो ऑर्गेनिक सबसे ईजी हो जाता है, ठीक है। और ये आज का फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, आज का फाइनल क्वेश्चन है ये। तो आज का फाइनल क्वेश्चन क्या है, ये 2202 का 2002 का क्वेश्चन अपने पास है ये, और अपन को बोला है क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अपन इसको कराएंगे भाई पहले। तो ये Cn है, तो अपन यहाँ से करेंगे, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। इसको देना पड़ेगा अपन को ये, ठीक है। इसको दिया अपन ने ये, और इसको देंगे अपन ये, तो क्या बनेगा इनिशियल पे, इनिशियल पे बन जाएगा अपना यहाँ पर C पर अपने पास आ जाएगा CH3। C पर अपन यहाँ बना लेते हैं अपन थोड़ा, इसको यहाँ से हटा कर इसको कहाँ बना लेते हैं अपन, इसको बना लेते हैं थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं इसको CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड N के पास लगेगा नेगेटिव और Mg Br, ये बन गया। पानी के साथ रिएक्शन करानी है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे H3O+, है ना, H2 भी कर लो। तो अब इसको देना पड़ेगा अपन को डबल बॉन्ड O, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, CH3 तो था ही सही, और अपने पास अलग हो जाएंगे क्या क्या, एक NH3 भी अलग हो जाएगा, 2 ले लेते हैं, वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और एक हो जाएगा MgOH Br। पर मेनली अपन को ये वाला प्रोडक्ट बताना है, मेनली ये वाला प्रोडक्ट बताना है। अब देख लेते हैं अपन, OCH3 एज इट इज अपनी जगह पर ही रहेगा, यहाँ भी अपनी जगह पर है, सब में अपनी जगह पर ही है, तो अपन देख लेंगे। तो ये वाला नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अपना कौन सा बनेगा, अपना बनेगा ये वाला, अपना बनेगा B वाला, ठीक है, क्योंकि B और ये दोनों क्या है, सेम ही है। B और ये दोनों सेम ही, अपन ने OH को कुछ किया ही नहीं था, तो OH यहाँ पे लगा ही रहेगा, ठीक है, OCH3। तो आज अपन ने किया लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही किए नीट के PYQs में अमाइन चैप्टर के। अब अपन चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद अब अपन चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 14-15 क्वेश्चन आते हैं, तो पहले अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर के ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर आपको देखने हो सारे PYQs तो कंटिन्यू देखें, ठीक है।